everyone, welcome to Step Forward with Rida Faisal. In today's episode, we'll be talking about mental illnesses. Almost 1 in every 5 teenagers suffer from mental illnesses. The most common mental illnesses in teenagers are depression, anxiety, panic disorder, eating and sleeping disorders, hyperactivity disorder, and there are a few more. To discuss all these in detail, we have a very famous clinical psychologist, Dr. Zainab Javed. Dr. Zainab, I welcome you to the show and I'm really glad that you're a part of our show. Thank you so much, Ms. Rida. How are you? I'm great. Ms. Zainab, so the first question is, like, children are young when they experience if they're experiencing mental illnesses, how do they identify that there's something wrong with them? They don't have enough knowledge about what's happening to them. So what do they do? Okay, Ms. Rida, that's a wonderful question. When हमें basically तब पता चलता है कि हम किसी psychological illness से गुजर रहे हैं जब हमारी डेली फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, लाइक हमारी पर्सनल, हमारी ऑक्यूपेशनल और डेली लाइफ की जो लिविंग है वो डिस्टर्ब हो रही है. लाइक हम टीन एज की अब बात कर रहे हैं, अगर वो स्कूल जा रहे हैं और स्कूल जाके भी उनका मूड जो है वो सैड है, उनको नींद आ रही है, उनका फ्रेंड्स के साथ बैठने को दिल नहीं कर रहा, जब वो अपनी फैमिली के साथ हैं वो तब भी उदास है, मतलब उनकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, उनकी स्कूल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, अगर वो जॉब कर रहे हैं उनकी ऑक्यूपेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, तब हम कह सकते हैं कि दे आर सफरिंग फ्रॉम ए मेंटल इलनेस. जी, सो व्हाट आर द मेन कॉजेज? आपके पास तो काफी पेशेंट्स आते होंगे, तो मेन कॉजेज क्या होते हैं, रूट कॉजेज क्या होते हैं मेंटल इलनेसेस की टीनेजर्स में? ओके, अगर तो हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसके मुताबिक तो सबसे पहले जेनेटिक्स का रोल होता है, जो कि कहती है कि आपकी जीन्स में रन करती है जी. उसके बाद अगर हम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स की बात करें तो हर एक के अपने अपने पर्सपेक्टिव है, लेकिन अगर हम आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अपब्रिंगिंग की बात करें तो हमारे में थोड़ा सा ट्रेंड चल पड़ा हुआ है अकेले रहने का. वी हैव डिफरेंट रूम्स, सेपरेट रूम्स, हम अपने अपने गैजेट्स के साथ अपने अपने रूम्स में रहते हैं, हमारी इमोशनल वेंटिलेशन नहीं होती, कैथारसिस नहीं होती, जनरेशन गैप बहुत ज्यादा हमें फील होना शुरू हो गया है. आज से अगर हम 100 साल पहले की बात करें तो बच्चे बूढ़े सब मिलके बैठते थे, एक दूसरे के साथ कैथारसिस करते थे. अब हमारे पास उस चीज का टाइम नहीं रहे. Okay, Dr. Zainab, so if someone is having a mental illness, so what should they do? Should they go to a psychologist first or a psychiatrist? And what is the difference between a psychologist and a psychiatrist? Okay, basically दो तरह के mental health professionals होते हैं. One is a clinical psychologist जो कि psychotherapy provide करते हैं, and one is a psychiatrist जो कि medication provide करते हैं. अगर तो आपका client बहुत severe mental condition में है, like अगर वो suicidal है, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर वो होमोसाइडल है, किसी और को नुकसान पहुंचा रहा है. अच्छा, किसी और को. होमोसाइडल मीन्स कि वो किसी और को नुकसान पहुंचा रहा है. तब आपको उसको पहले साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए. ठीक है. वरना फर्स्ट जो है कि आपको हमेशा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन्हें हम कम से कम मेडिकेशन की तरफ लेकर जाएं. ट्रू, बिकॉज उन मेडिकेशन के बहुत लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. डेफिनेटली मेडिकेशंस के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, और रिसर्च अब ये बात साबित कर चुकी है कि मेडिकेशन और साइकोथेरेपी एक जैसा इफेक्ट है. अच्छा, ओके, दैट्स ग्रेट. अच्छा, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू इज कि आप पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए इस चीज में? इफ देयर, बिकॉज पाकिस्तान में ये होता है कि पाकिस्तान में दिस इज स्टिल अ वेरी टैबू इशू, मेंटल इलनेसेस. पेरेंट्स एक्नॉलेज ही नहीं करते कि उनके बच्चे के साथ कोई मसला भी है. तो इसमें हम किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट करें? व्हाट शुड बी डन to create awareness amongst parents to acknowledge the problem और लोग इसके बारे में openly बात करें? Okay, assertiveness is the key to success. जब हमने अपनी कोई बात कन्वे करनी होती है तो हमें चाहिए कि उसको अच्छे तरीके से अपने पेरेंट्स तक कन्वे करें. जब हमने पेरेंट्स को कोई बात करनी होती है हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं. तो जैसे हम अपनी बाकी बातें मनवाते हैं, जब हमने कहीं टूर्स पे जाना हो, हमने कहीं पिकनिक्स पे जाना हो, तो हम तो बड़े प्यार से अच्छे तरीके से मना लेते हैं. लेकिन जब हमने डॉक्टर पे जाना हो तब हम पेरेंट्स पे डाल देते हैं कि पेरेंट्स डालने नहीं देते. तो वही की टू असर्टिवनेस आप यूज करें, अपने पेरेंट्स को समझाएं. और इन केस अगर वो नहीं मानते तो अब बहुत सारी फ्री मेंटल हेल्थ ऑनलाइन वेबसाइट्स मौजूद है. आप मेंटल हेल्थ लें, लेकिन बी केयरफुल
एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा क्वैक्ट्री हो रही है हमारी कंट्री में। सो जो फेक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनसे भी बचने की कोशिश करें। जी, तो आई थिंक पीपल शुड टॉक अबाउट ऑल दिस एंड पीपल शुड सीक हेल्प इफ दे हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज इफ दे वोंट तो वो प्रॉब्लम सिर्फ मेरे ख्याल में खराब ही होती जाएगी इफ यू वोंट डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज बाकी बीमारियों की तरह ये भी एक बीमारी है, इट्स एन इलनेस। सो आई थिंक दिस नीड्स टू बी ट्रीटेड। जैसे आप डायबिटीज के लिए जाते हैं, आप ब्लड प्रेशर के लिए जाते हैं, उसी तरह डिप्रेशन है, उसी तरह एंजाइटी है, उसी तरह पैनिक डिसऑर्डर है। हम लोगों ने बस इसको स्टिग्मेटाइज कर दिया। क्यों इतना हमने स्टिग्मेटाइज कर दिया? क्यों लोग इतना डरते हैं ये बातें करते हुए? क्यों लोग, मतलब व्हाई इज इट सच अ टैबू टॉपिक? अनफॉर्चुनेटली साइकोलॉजिकल बीमारी नजर नहीं आती, फिजिकल बीमारी नजर आती है। सर दर्द होती है तो हम सर पकड़ लेते हैं, कंधों में दर्द होती है तो हम कंधे पकड़ लेते हैं। अब दिल की दर्द हम किसको कैसे बताएं? अगर हम हंसते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो हंस रहा है, इसको डिप्रेशन तो हो नहीं सकता। हालांकि अगर आप सुसाइड की केसेस देखें तो लोगों ने हंसते हंसते भी सुसाइड किया है, जिसको हम फंक्शनल डिप्रेशन कहते हैं। तो हमें इस चीज की अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि एक तो इसकी स्टिग्मेटाइजेशन कम करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बंद होना तो बहुत मुश्किल है। और अगर आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंच गई है तो आप कोशिश करें कम से कम 4 लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाए। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। जी, और फंक्शनल डिप्रेशन के बारे में थोड़ा सा और आप एलैबोरेट करेंगे प्लीज? ओके, बेसिकली डिप्रेशन में तो एक इंसान जब डिप्रेस होता है उसके चेहरे से कभी कभार आपको पता चल जाता है मूड लो है, थोड़ा सा वो बेंड होके बैठा हुआ है, उसकी नींद डिस्टर्ब है, वो सुसाइडल है, वो होपलेसनेस में है। फंक्शनल डिप्रेशन के सिम्टम्स यही हैं, लेकिन वो बंदा जब घर से बाहर निकलेगा तो वो रेड लिपस्टिक लगाएगा, रेड ड्रेस पहनेगा, कलर्स पहनेगा, बहुत हंसता मुस्कुराता सबके सामने रहेगा, ह्यूमर थ्रो करेगा, उसको देख के लगेगा ही नहीं कि इसको डिप्रेशन है। इसको हम कहते हैं फंक्शनल डिप्रेशन। अच्छा, तो डज दिस डिपेंड ऑन द पर्सन या ये इट्स एन एलिमेंट? फंक्शनल डिप्रेशन जो है, it basically depends on the will power of a person। कि उसकी लाइफ में इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि उसको अपनी फंक्शनिंग के साथ रहना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ैनब, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, और हमें बहुत ज़्यादा आज नॉलेज मिली अबाउट रिगार्डिंग मेंटल इलनेसेस, एंड आई थिंक इफ एनीवन इज गोइंग थ्रू सच थिंग दे शुड टॉक अबाउट इट। फर्स्ट टॉक टू योर पेरेंट्स, देन गो सीक हेल्प, बिकॉज इफ यू वोंट डील विद द प्रॉब्लम्स दे विल जस्ट ग्रो एंड ग्रो, सो इट्स बेटर यू सीक हेल्प। थैंक यू।